बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने वालों को सैयद काशिफ बुखारी का सलाम। हमारा आज का टॉपिक है प्रोफेशनल ईमेल को कैसे लिखते हैं, हाउ टू राइट अ प्रोफेशनल ईमेल। प्रोफेशनल ईमेल को हम 3 स्टेप्स में डिवाइड करते हैं। पहला स्टेप हुक, दूसरा स्टेप स्टोरी और तीसरा स्टेप ऑफर। इन 3 स्टेप्स में एक प्रोफेशनल ईमेल को डिवाइड किया है। सबसे पहले हुक को देखते हैं। हुक किसे कहते हैं? वैसे हुक का मतलब है कांटा, मगर एक प्रोफेशनल ईमेल लिखने में हुक से क्या मुराद है? हुक से मुराद है कि आप कुछ इस तरह लिखें कि लोगों की तवज्जो आपकी तरफ जाए। यानी कि हुक में, जो कि वेरी फर्स्ट पार्ट और बिगिनिंग पार्ट ऑफ ईमेल है, इसमें आपने लोगों की ज्यादा से ज्यादा अटेंशन अपनी तरफ माइल करनी है। मतलब कि आपके ईमेल का इब्तदाई हिस्सा ऐसा होना चाहिए कि लोग मुकम्मल ईमेल पढ़ने में बहुत ज्यादा दिलचस्पी लें। लोगों की इंटरेस्ट और उन लोगों की आपकी ईमेल की तरफ अटेंशन बहुत ज्यादा हो। मैं आपको यहां पर एग्जाम्पल देता हूं। जैसा कि अगर आपका टारगेट वो लोग हैं जो ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, तो आपने हुक यानी कि इब्तदाई हिस्सा जो आपकी ईमेल का है वो ऐसे लिखेंगे। मिसाल के तौर पर, एक ऐसे शख्स की कहानी जो ऑनलाइन काम करके महाना 5 लाख कमाता है। अभी यह एक हुक है, मतलब इस जुमले ने लोगों को मतवज्जे कर दिया और इस जुमले ने लोगों को आपके तरफ माइल कर दिया। लोग दिलचस्पी बढ़ा देंगे पूरी ईमेल को पढ़ने में। एक और मैं आपको एग्जाम्पल दूं। अक्सर आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा या अमली तौर पर किया होगा, जब समुंदर से मछली को पकड़ा जाता है, एक तो जाल के जरिए मछली को पकड़ा जाता है और एक हुक के जरिए पकड़ा जाता है। अभी हुक एक कांटा होता है, उसके साथ मछली के कोई भी खाने वाली चीज उस कांटे के साथ लगा दी जाती है और मछली उस कांटे की तरफ माइल क्यों होती है? क्योंकि जो चीज आपने उस कांटे के साथ लगा दी है, मछली उसको खाना चाहती है, मछली उसकी तरफ तेजी के साथ आती है और जब उसको खाने लगती है तो आप मछली को पकड़ लेते हैं। तो इस तरह आपका मकसद कामयाब हो जाता है। ये भी आपका एक मकसद है, आपने लोगों को अपनी तरफ माइल करना है। आप चाहते हैं कि जो आपका टारगेट ऑडियंस है, जो आप लोगों को टारगेट करना चाहते हैं, अब वो लोग जिस फील्ड के होंगे उस फील्ड के रिलेटेड आपने ईमेल को डिजाइन करना है, यानी कि ईमेल को लिखना है। उस ईमेल का बिगिनिंग पार्ट, जिसको हुक कहते हैं, वो आपने इंटरेस्टिंग और बर्निंग लिखना है। जैसा मैंने आपको बता दिया कि अगर आपका टारगेट ऐसे लोग हैं जो ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, जो फ्रीलांसर बनना चाहते हैं, तो आप एक हेडिंग में, हुक में लिख देंगे कि एक ऐसे कामयाब इंसान की कहानी जो महाना ऑनलाइन अर्निंग से 5 लाख तक कमाता है। यह है हुक। और याद रखें कि हुक को गाहक के साथ अच्छा ताल्लुक बनाना चाहिए। यानी कि एक
हुक में ये क्वालिटी होनी चाहिए कि उसका आपके कस्टमर के साथ जो रिलेशन है वो रिलेशन एहसास का हो और एक डीप रिलेशन हो। मतलब कि अगर आपका टारगेट ऑडियंस ऑनलाइन अर्निंग करने वाले लोग हैं तो वो लोग जब उस हुक को पढ़ें तो वो ये फील करें ये तो मेरी अपनी कहानी है, मैं भी ऐसा चाहता हूं, और उनको अपनी जिंदगी की कहानी महसूस हो। तो ईमेल राइटिंग में हुक का किरदार ऐसा होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है ईमेल में कहानी से क्या मुराद है। जैसा कि हुक को अभी हमने डिस्कस कर लिया, हुक के बाद नेक्स्ट स्टेप है स्टोरी का। अभी ईमेल राइटिंग में स्टोरी किसे कहते हैं। अब आप एहसास से भरपूर कामयाबी की कहानी सुनाएंगे। मतलब हमने पहले हुक में क्या लिखा कि एक ऐसे इंसान की कहानी जो महाना 5 लाख रुपया ऑनलाइन काम करके कमाता है। ये तो हो गया एक हुक। अभी आपने उस हुक में जो लिखा है एक छोटा सा जुमला जो चंद अल्फाज पर मुश्तमिल है, अभी उसी को आपने एक कहानी का दर्जा देना है, यानी कि उसको फिर आपने थोड़ा डिटेल में बताना है। वो डिटेल में कैसे सुनाएंगे। मिसाल के तौर पर आप लिखेंगे, मिसाल के तौर पर मिस्टर अली जो कि बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं था, वो एक ऑफिस में एडमिन की जॉब करता था और उसकी महाना सैलरी 25 से 30 हज़ार थी। और मिस्टर अली इस सैलरी से बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसके घर का बजट उसकी सैलरी से ज़्यादा था, इसलिए उसकी सैलरी बमुश्किल उसके घर का चूल्हा जलाती थी। मगर मिस्टर अली में कुछ करने की तड़प थी। मिस्टर अली ऑनलाइन अर्निंग से ज़्यादा पैसे कमाना चाहता था। मिस्टर अली ने अमेज़ॉन का कोर्स सीखा। मिस्टर अली ने डिजिटल मार्केटिंग या दराज या ईमेल मार्केटिंग, यानी कि आप इसमें फिर कुछ भी लिख सकते हैं। मिस्टर अली ने ऑनलाइन फ्रीलांसिंग स्किल सीखी। उसको सीखने के बाद मिस्टर अली ने प्रॉपर एज फ्रीलांसर काम शुरू किया और देखते ही देखते मिस्टर अली चंद माह में वो जॉब को छोड़कर लाखों रुपया कमाना शुरू कर दिया, जिससे मिस्टर अली ने अपने तमाम ख्वाब जो वो जागते हुए भी देखता था और सोते हुए भी, ऑनलाइन अर्निंग से मिस्टर अली ने अपने तमाम ख्वाबों को शर्मिंदा तापीर कर दिखाया। और जब आप एक ऐसी कहानी लिखेंगे तो यकीन जाने कि वो लोग जो पढ़ेंगे, जो आपके कस्टमर्स हैं, वो जब इसको पढ़ेंगे तो उनको महसूस होगा यार ये तो मेरे अंदर की कहानी है। जो मैं सोचता हूँ, जो मैं ख्वाब देखता हूँ, जो मैं फील करता हूँ, ये सब कुछ वही है जो मैं पढ़ रहा हूँ। और यकीनन वो ये सब कर सकते हैं, यानी कि हम भी ऐसा कर सकते हैं। हम भी लर्न विद काशिफ से कोई ऑनलाइन स्किल्स को सीखेंगे और उसको सीखकर अपनी ज़िंदगी चेंज कर देंगे। और एक और बात का आपने ध्यान रखना है कि जो कहानी आप बयान कर रहे हैं वो कहानी इतनी हकीकी होनी चाहिए, रियलिस्टिक होनी चाहिए कि वो कहानी उन लोगों में, पढ़ने वालों में एक उम्मीद की किरण पैदा कर दे। मतलब कि उनके अंदर एक होप क्रिएट कर दे कि हाँ ये जो मैं पढ़ रहा हूं मैं भी ऐसा कर सकता हूं और इससे मेरी जिंदगी बदल जाएगी। लो, ये तो ईमेल राइटिंग में सेकंड पार्ट हो गया कहानी का। फर्स्ट पार्ट हुक, सेकंड स्टोरी, और अब थर्ड पार्ट है ऑफर। अभी हम ऑफर को पढ़ते हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय ऑफर इन ईमेल। ईमेल में पेशकश से क्या मुराद है। जब उस कस्टमर ने हुक को पढ़ लिया, उसके अंदर एक दिलचस्पी पैदा हुई। मैं यानी कि आगे आपको ये एक ईडा प्लान इन ईमेल राइटिंग में दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले है अटेंशन। अटेंशन मीन्स
کہ جب آپ نے हुक में लिख दिया کہ एक ऐसे शख्स की कहानी जो महाना ऑनलाइन अर्निंग से 5 लाख रुपया कमाता है, तो जब उसने आपके हुक को पढ़ा तो उसके अंदर अटेंशन पैदा होगी और उसके बाद उसने जब स्टोरी को मजीद पढ़ा तो उसके अंदर एक इंटरेस्ट, एक दिलचस्पी पैदा होगी। उस दिलचस्पी ने नेक्स्ट क्या किया, उसके अंदर एक डिज़ायर पैदा कर दी, एक ख्वाहिश पैदा कर दी और वो ख्वाहिश उसको एक्शन तक ले आएगी। ये ईडा प्लान्स आपकी ईमेल राइटिंग में होना चाहिए। सो ऑफर में क्या है, ऑफर में उस कहानी के पढ़ने वाले को आपने कुछ ना कुछ पेश करना है। मतलब वो जो आपने उसको पेशकश करनी है वो आपकी कोई सी भी प्रोडक्ट होनी चाहिए। आप उसको अपनी प्रोडक्ट प्रोवाइड यानी कि ऑफर करेंगे, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो सकती है, या आप उनसे मुफ्त वेबिनार में शामिल होने के लिए कह सकते हैं। यानी कि एक वेबिनार का आपने इनइकाद करना है, सो आप उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप बिल्कुल फ्री इस वेबिनार में शामिल हों। अच्छा, उनको वेबिनार में शामिल करने का मकसद क्या है, आप अपनी कोई न्यू प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं। सो आप जितनी ज़्यादा ऑडियंस को इकट्ठा करेंगे उतनी ही ज़्यादा ऑडियंस के सामने जब आप अपनी प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे तो आपकी प्रोडक्ट आपको बहुत ज़्यादा बेहतरीन नताइज देगी, आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट्स जो कि आप अपनी प्रोडक्ट से एक्सपेक्ट करते हैं वो आपको मिलेंगे। सो ये तीसरा पार्ट हो गया पेशकश का। सो एक दफ़ा इसका ओवरव्यू कर लेते हैं कि प्रोफेशनल ईमेल को कैसे लिखते हैं। प्रोफेशनल ईमेल को 3 स्टेप्स में मैंने डिवाइड कर दिया है। पहला है हुक यानी कि कांटा, दूसरा स्टोरी कहानी, तीसरा ऑफर यानी कि पेशकश। हुक यानी कांटा से क्या मुराद है, कांटा यानी हुक से मुराद कि आपने ईमेल का इब्तदाई हिस्सा कुछ ऐसा लिखना है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उनकी तवज्जो आपकी तरफ माइल हो और वो उस ईमेल को पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो। और याद रखें, हुक कस्टमर के साथ एक ऐसा रिलेशन क्रिएट करे जिससे वो ये समझें कि इसको पढ़ने से हमारी जो ज़िंदगी है वो बदल जाएगी और उनको ये महसूस हो ये तो हमारी अपनी ही ज़िंदगी की कहानी है। उसके बाद स्टोरी, हुक के बाद आपने स्टोरी यानी कि उसका बकिया हिस्सा डिटेल के साथ लिखना है। जैसा एक ऐसे शख्स की स्टोरी जो महाना 5 लाख रुपया ऑनलाइन तरीके से कमाता है, ये तो हो गया हुक। स्टोरी में आपने उसको थोड़ा ब्रीफ करना है डिटेल के साथ। आइए मैं आपको मिस्टर अली की कहानी सुनाता हूँ जो कि पहले जॉब करता था 25-30 हज़ार की, फिर वो शाम को घर आकर कुछ ऑनलाइन अर्निंग के हवाला से स्किल्स को सीखता था। फिर उसने स्किल्स को सीखकर बाकायदा इस पर काम करना शुरू कर दिया और अब देखते ही देखते चंद महीनों में वो 4 से 5 लाख महाना कमाने लग गया। मतलब इस तरह की आपने कहानी सुनानी है अपने टारगेट ऑडियंस को सामने रखते हुए। जब वो ये कहानी पढ़ें तो उनको महसूस हो ये तो हमारी अपनी ही कहानी है और यकीनन वो ये सब कर सकते हैं और कहानी इतनी हकीकी होनी चाहिए कि वो इनमें उम्मीद की किरण पैदा करे कि अब हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी। कहानी को पढ़ने के बाद आप इन्हें कुछ पेश करेंगे यानी कि उनको कुछ ऑफर करेंगे। ये पेशकश आपकी प्रोडक्ट हो सकती है या आप इनसे मुफ्त वेबिनार में शामिल होने के लिए कह सकते हैं जिसमें आप अपना प्रोडक्ट मुतारफ करवा सकते हैं। सो प्रोफेशनल ईमेल राइटिंग में ये ईडा प्लान को कभी मत भूलिए। अभी आपके सामने एक स्पेसिमेन है, एक मैंने आपको टेम्पलेट्स वगैरह दिया है। जैसा कि सबसे पहले प्रोफेशनल ईमेल राइटिंग में है हुक, उसके बाद स्टोरी, स्टोरी के बाद ऑफर। ये कुछ ईमेल आपने इस तरीके से लिखनी है। यहाँ पर सबसे पहले तो हो गया सब्जेक्ट, फिर आगे आपने हाय, आगे कुछ नेम्स हो जाएगा। यहाँ पर आपने हुक लिखना है। हुक यानी कि अगर तो मेरा टारगेट ऑडियंस वही बात अगेन करूँगा ऑनलाइन अर्निंग वालों का है तो मैं यहाँ पर लिखूँगा एक ऐसे शख्स की कहानी जो महाना ऑनलाइन अर्निंग से 5 लाख रुपया अर्न करता है। आगे उसकी मैं स्टोरी लिख दूंगा। स्टोरी लिखने के बाद यहाँ पर उनको मैं कोई प्रोडक्ट फ्री में
ऑफ़र कर दूंगा या एक मुफ्त वेबिनार में शामिल होने के लिए कहूँगा जिसमें मैं अपनी न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करूँगा। थैंक यू। फिर आगे आपके सिग्नेचर। सो ये हमारा आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ने ईमेल्स भी की, मुझसे कांटेक्ट किया कि सर प्रोफेशनल ईमेल कैसे लिखते हैं। सो इस वीडियो को, इस लेक्चर को देखने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आप मुझे यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं @LearnWithKashif, आगे आपने --ट्रेनर, या आप सैयद काशिफ बुखारी भी लिख सकते हैं। ये नीचे मेरा जीमेल एड्रेस है। सो इस लेक्चर को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।